नहीं लगता कि तुम मेरे सब्र को आजमा रहे हो। इसको आजमाना नहीं, जो खेल शुरू किया है इसको खत्म नहीं करूंगा। ऐसा? औकात बताना बोल। मुझे डिटेल्स बता। मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है, बम्पर टूटा है और लाइट्स भी टूटी हैं। आपको जो बात करनी है ना आप मुझसे करें, मैं आपका नुकसान पूरा करूंगा। के अलावा जो उन्होंने गुंडे भेजे थे, उन्होंने मेरे गोल्ड की चेन स्नैच की है, मेरा मोबाइल फोन जो कि आपके बेटे ने मेरी गाड़ी को हिट करके तोड़ा है, और मेरा पर्स और मेरी घड़ी भी ले गए। टोटल्स इनटू लाइक 7,80,000। नहीं मरियम, थोड़ी बहुत सजा तो बनती है। सजा? क्या सजा दोगे उसे? अकॉर्डिंग टू यू वो लड़की पागल है, लेकिन तुम तो पागल नहीं बनो फरहान। थोड़ा सा डराऊंगा, 3 गाड़ियां उसके पीछे लगाऊंगा, थोड़ा सा स्टॉक करूंगा उसे। लाला कुछ नहीं करेगा। लेकिन सुहेल की बातों से मुझे ऐसा नहीं लगा। जहान बाबा, वो इसलिए कि तुम लाला को जानते ही नहीं। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। जाहिर है तुम यहाँ मेरी मोहब्बत में तो आए नहीं होगे। मुझे इस वक्त इमोशनल ड्रामे की जरूरत नहीं है। आपने मुझसे इस तरह का रिश्ता जोड़ा है कब है? मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जब जब मुझे आपकी जरूरत थी आप कहाँ थे बाबा? आप कभी थे ही नहीं। यही मतलब है ना तुम्हारा? जी यही मतलब है मेरा। आपको याद है आपने कभी बचपन से लेके आज तक मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की हो? आपने आज तक मुझे वक्त नहीं दिया। मुझे तो नहीं आता, लेकिन आप मेरे पास नहीं होते थे। सर्दी में अक्सर मुझे बुखार हो जाया करता था, मैं सारी रात रोता रहता था। फिर स्टैंडर्ड में मुझे याद है एक क्लास फेलो ने मेरा सर फाड़ दिया था। बहुत मुश्किल। जानते हैं सारे वक्तों में कौन मेरे साथ था? उस बच्चे के पेरेंट्स आ गए थे स्कूल, लेकिन अगर कोई नहीं आया, प्यार मिला है, उनका साथ मिला है, तो मेरे लिए मेरी माँ के बराबर है। उनका मुझ पर उतना ही हक है जितना मेरी माँ का होता आज। अब आज के बाद आप मेरे और चंदा के कहते हैं कि आप मेरे और उस जनान के दरमियान मत आया करें, क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझते हैं तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती है। ये डायलॉग सुनते ही सीन में एक अलग ही इमोशनल इम्पैक्ट आ जाता है और सिहान ये बातें कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन पीछे एक भारी सन्नाटा छोड़ जाता है। अब इसके बाद कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, क्योंकि सिहान को पता चल जाता है कि उसके आदमी बस्ती में गलत काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं और लड़कियों को तंग कर रहे हैं। ये बात सुनकर सिहान का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों साफ नजर आता है और वो सीधा अपने वालिद के पास जाता है। वहां जाकर वो कहता है कि बाबा, आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपको जरा भी अंदाजा है? ये लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं। यहाँ पर सीन काफी इंटेंस हो जाता है, क्योंकि जकरिया भी इस बात को सुनकर चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिर ये सिहान क्या कह रहा है, लेकिन सिहान भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो साफ कह देता है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपको सब पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हें रोक नहीं रहे। आपको इन्हें समझाना चाहिए, इन गंदे कामों से रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब आपकी ही बदनामी का कारण बन रहा है। अब यहाँ पर उसके वालिद का असली गुस्सा सामने आता है और वो पूरी तरह भड़क जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम ये लोग नहीं, तुम खराब कर रहे हो। तुमने मुझे उन बस्ती वालों के सामने खड़ा कर दिया, उन 2 टके लोगों के सामने मेरी इज्जत गिरा दी। ये डायलॉग दिखाता है कि उसके वालिद के अंदर कितना घमंड और अहंकार भरा हुआ है और वो खुद को कितना ऊंचा समझता है। खैर, सिहान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपने वालिद को समझाने की, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो वहां से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमराही के आज के एपिसोड की, जिसका नेक्स्ट एपिसोड आज रात आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर फैंस का एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग लेवल पर है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे का मतलब होता है हमराही का नया एपिसोड।
एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज वो दिन आ ही गया है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। अब अगर स्टोरी की बात करें तो अब दर्शकों को ये समझ आ चुका है कि इस ड्रामे की असल कहानी क्या है और आगे क्या होने वाला है। स्टोरी सिंपल जरूर है, लेकिन उसके अंदर इमोशन, दर्द और रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट बहुत गहरा है। आप देखेंगे कि सिहान को एक औरत ने पाला है क्योंकि उसकी असली मां की मौत उसके वालिद की लापरवाही की वजह से हुई थी। यही वजह है कि सिहान अपने वालिद से दिल से नफरत करता है और उसे कभी अपना नहीं पाया। अब यहाँ पर जान जनान का किरदार बहुत अहम बन जाता है क्योंकि वही औरत है जिसने सिहान को पाला, उसे मां का प्यार दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि उसी औरत को इस घर में सिर्फ एक नौकरानी का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर सीन बहुत इमोशन हो जाता है जब सिहान उसे कहता है कि आप इस घर की नौकरानी नहीं, आप मेरी मां हैं। लेकिन वो औरत भी अपनी हकीकत जानती है और कहती है कि नहीं, मैं इस घर की नौकरानी ही हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है। लेकिन सिहान का जवाब यह दिल छू लेने वाला होता है। वो कहता है कि तनख्वाह मिलती होगी, लेकिन आप दूसरों जैसी नहीं हैं, आप मेरी वालिदा की जगह है। इसके बाद सिहान अपने वालिद के पास जाता है जहां वो जकरिया के साथ किसी पार्टी और झगड़े की बात कर रहा होता है। जैसे ही सिहान वहां आता है, माहौल थोड़ा बदल जाता है। वो अपने बाबा से कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उसके वालिद का रवैया यहाँ भी ठंडा और घमंडी ही रहता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम किस लिए आए हो, तुम मुझसे मोहब्बत करने तो नहीं आए। अब यहाँ पर सिहान के दिल का दर्द बाहर आता है। वो कहता है कि आपने मुझे कब तवज्जो दी है, आपने कभी मुझे प्यार ही नहीं दिया। वो अपने बचपन की बातें याद दिलाता है, स्कूल का झगड़ा जहां दूसरे बच्चे के वालिद आ गए थे लेकिन उसके अपने पिता नहीं आए। वो ये भी कहता है कि मुझे याद नहीं कि आपने कभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया हो। ये सब बातें इस बात को साफ दिखाती है कि सिहान के अंदर कितनी तकलीफ जमा है। दोनों के बीच गिले शिकवे होते हैं, लेकिन आखिर में सिहान वही बात दोहराता है कि आप मेरे और उस जनान के दरमियान मत आया करें, क्योंकि अगर आप उसे नौकरानी समझते हैं तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए मां का दर्जा रखती है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। इसके बाद कहानी फिर से उसी मोड़ पर आती है जहां सिहान को अपने आदमियों की करतूतों का पता चलता है और वो फिर से अपने वालिद को सच दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या उसका वालिद बदलेगा? क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा या फिर ये दूरी और बढ़ती जाएगी? यही वो सवाल है जो इस ड्रामे को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं।